हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर हम यूनिट नंबर 4 आज स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी यूनिट 1, 2 एंड 3 के सारे वीडियोस चैनल के अंदर अपलोडेड है। अगर चैनल में नए हो तो प्लेलिस्ट में चले जाना, सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस अपलोडेड है। हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4। टॉपिक का नाम है एनालॉगी। एनालॉगी जो है बेसिकली मीन्स इक्वालिटी। द वर्ड एनालॉगी मीन्स इक्वालिटी। तो एनालॉगी के अंदर हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं दो चीजों के बीच में जो एक जैसा है, सिमिलर है, एक दूसरे से रिजेंबल करता है, वैसा रिलेशन फाइंड आउट करते हैं हम। जैसे कि एनालॉगी का मतलब हो गया रिजेंबलेंस ऑफ रिलेशन। जैसे एग्जांपल, उड़ीसा भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ रायपुर। इसमें क्या रिजेंबलेंस है? इसमें रिजेंबलेंस ये है कि उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। तो यहाँ कैपिटल जो है वो रिजेंबल करता है दोनों का। तो ऐसे हमको कोई भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा और हमको उसका रिजेंबलेंस समझना है कि उसमें क्या रिजेंबलेंस है, क्या रिलेशन है, और उस हिसाब से हमको आंसर बताना है। क्लियर है? तो एनालॉगी के अंदर कोई भी टाइप का रिलेशन हो सकता है, वो चाहे कैपिटल का हो, ह्यूमन का हो, एनिमल का हो, थिंग का हो, प्लेस का हो, कोई भी चीज का रिलेशन उसके अंदर हो सकता है। क्लियर है? देखना, तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं रिलेशंस के। इसको मैं अपलोड कर दूंगा अपने ऐप के अंदर, ऐप को डाउनलोड कर लेना, नोट्स वहां पे मिल जाएगा। ठीक है? तो ये सब नोट्स थोड़ा पढ़ने से हेल्प होगा, यू कैन रीड इट। हम सीधा थोड़े क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली एनालॉगी के आते हैं। ठीक है? देखना, सी विल सी एग्जांपल टाइप 1। तो हम टाइप 1 एग्जांपल देखेंगे और रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का कोशिश करेंगे। कोई भी दो चीज को पढ़ेंगे और उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है? देखना, पहला है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इंडिया तो बीजिंग क्या होगा? ठीक है? न्यू दिल्ली जो है इंडिया का कैपिटल है, राइट? तो न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सिमिलरली बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर होगा चाइना। क्लियर है? तो ये है एनालॉगी। दो चीज के बीच में रिलेशनशिप खोजना है और उस रिलेशनशिप के बेसिस पे हमको आंसर बताना है। ठीक है? सेकंड ट्राई करते हैं, चाइना युआन। तो चाइना का करेंसी है वो। ठीक है? तो जापान का क्या करेंसी है? जापान का येन है। सर हमको कैसे पता येन होगा? बेटा इतना नॉलेज तो होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है ये। बाकी यहाँ पे मैं तुम्हारे नोट पर्पज, तुम्हारे समझने के लिए पूरा नोट्स में सारा लिखा हुआ है। ठीक है? सब कुछ लिखा हुआ है, ये आपके अंदर अवेलेबल होगा। ये थोड़ा रीड करोगे तो आइडिया भी आ जाएगा। ठीक है? देखना, नेक्स्ट, उड़ीसा भुवनेश्वर। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर, राइट? सिमिलरली नागालैंड का कैपिटल, नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा, कोहिमा। क्लियर? तो ये ऐसे हमको एनालॉगी बनाना है। ठीक है? लायन डेन, लायन डेन में रहता है। लायन का हाउस का बोलते हैं डेन, है ना? तो बी कहाँ रहता है? बी रहता है बी हाइव पे, तो हाइव होगा इसका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट, डॉग पपी। डॉग के बच्चे को पपी बोलते हैं, है ना? तो कैट के बच्चे को किटन, राइट? नेक्स्ट, हेन के बच्चे को चिक बोलते हैं। फ्रॉक के बच्चे को टेडपोल बोलते हैं। क्लियर है? स्नेक, स्नेक एक रेप्टाइल है। स्नेक इज अ टाइप ऑफ अ रेप्टाइल। व्हेल क्या है? व्हेल मामाल है, व्हेल इज अ मामाल। क्लियर? डॉग, डॉग का साउंड जो निकालता है उसको बार्क बोलते हैं। डॉग क्या करता है? भौंकता है, बार्क। तो स्पैरो क्या होता है? स्पैरो चिर्प, स्पैरो जो साउंड निकालते हैं उसको चिर्प बोलते हैं। क्लियर है? इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हम लोग कर सकते हैं। जैसे सोल्जर, ग्रुप ऑफ सोल्जर को आर्मी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कैबिनेट या काउंसिल बोलते हैं। क्लियर? मैन का उल्टा,
वीमेन, है ना, मेल फीमेल मैन वीमेन, डॉग का विच। क्लियर। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस हम आराम से कर सकते हैं। ये टाइप 1 हुआ, ठीक है। टाइप 2 देखते हैं और कैसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा फिजिक्स फिजिक्स का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। देख लो भाई, लिए तो थे कॉमर्स, पर थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए, है ना, बेसिक नॉलेज होना चाहिए सब चीज का। तो सेकेंड टाइप ऑफ एनालॉगी देखना, पावर वॉट, है ना। इसमें तुमको कुछ नया, इसमें जैसे मिसिंग वाला लिखना था टाइप 1 में, इसमें मिसिंग लिखना नहीं है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। तो पावर जो है इज, मतलब जो वॉट है इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर। सिमिलरली रेजिस्टेंस मेजर किया जाएगा ओम, राइट। नेक्स्ट, चिमनी से स्मोक निकलता है ना, चिमनी से स्मोक निकलता है। तो टी कैटल से क्या निकलेगा, वेपर निकलेगा, तो ये इसका आंसर है। क्लियर। वैसे हमको ये सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अ बंच ऑफ की, अब बहुत सारा की को बंच बोलते हैं, है ना। वैसे ही टीम कंपटीशन, ये नहीं, बहुत सारे फ्लावर्स को बुके बोलते हैं, तो ये उसका होगा उसका आंसर। क्लियर। ये हो गया सेकंड टाइप। थोड़ा क्वेश्चंस करना खुद से, सबका आंसर यहाँ गिवन है। यू कैन सी द आंसर, ऐप के अंदर सब अपलोडेड रहेगा, ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक कहाँ है, ऐप का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में जो है देखना, एनालॉगी टाइप 3। टाइप 3 एनालॉगी क्या होगा देखना, क्वेश्चंस देखेंगे टाइप 3 एनालॉगी का। एग्जांपल देखते हैं। हैदराबाद, पटना, भुवनेश्वर, बेंगलोर, ये सब क्या है देखना। ध्यान दोगे तो ये सब कैपिटल है। हैदराबाद भी कैपिटल है, ठीक है, पटना भी कैपिटल है, भुवनेश्वर अपना उड़ीसा कैपिटल है, बेंगलोर कैपिटल है। तो हमको बात देखना है बाकी चार में कौन सा कैपिटल है। कटक इज नॉट अ कैपिटल, जोधपुर कैपिटल नहीं है, दिल्ली कैपिटल नहीं है, जयपुर इज द कैपिटल। क्लियर है। नेक्स्ट, किडनी, लंग्स, हार्ट, ये सब इंटरनल ऑर्गन्स है ना। तो और कौन, ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, ब्लड कोई ऑर्गन नहीं है, लिवर इज एन इंटरनल ऑर्गन। क्लियर। नेक्स्ट, काफ, किटन, पप्पी, है ना, ये सब क्या है, सब बच्चों के नाम है, ठीक है। जो काफ है, किटन है, पप्पी, ये सब डॉग के या जो कैट है उनके बच्चों का नाम है। सिमिलरली डक के बच्चों का नाम टकलिंग, है ना। मार्बल, स्लेट, जेनेसिस, ये सब टाइप्स ऑफ स्टोन्स है। तो क्वार्टाइज ये भी होता है टाइप ऑफ स्टोन, राइट। पटाटो, कैरेट, रेडिस, ये सब जमीन के अंदर होता है, तीनों जमीन के अंदर, पटाटो, कैरेट, रेडिस। टमाटो तो बाहर होता है, स्पिनेच बाहर से, इसमें ग्राउंड नट, ग्राउंड नट नाम से पता चला ग्राउंड नट, है ना, ग्राउंड के अंदर होता है ये, राइट। ऐसे करके हम तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप 4 क्वेश्चन। टाइप 4 क्वेश्चन में क्या होता है देखना, एक क्वेश्चन देखते हैं टाइप 4 का, ठीक है। देखना, पेन, पेंसिल, इरेजर, रूलर, ये सब स्टेशनरी है ना। ये सब क्या है, ये सब स्टेशनरी है, एक ही कैटेगरी का, सारा स्टेशनरी का टाइप है। वैसे ही टेबल, चेयर, वुड, कबर्ड, ऑरेंज, ये वाला देखो सारा फ्रूट्स है। ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। तो ये सब एक ही सिमिलर है, सब स्टेशनरी है, वैसे ये सारा फ्रूट्स है। क्लियर। सिमिलरली देना, बोन, स्केलेटन, नर्व, सारा क्या है, सारा इंटरनली है, इंटरनल है सारा, बोन, स्केलेटन, नर्व। वैसे ही कौन सा और एक जैसा है, रेटिना, आई, प्यूपिल, ये सारा आई के पार्ट्स है। क्लियर। ऐसे ही हम हैंड, रिस्ट, बैंगल, सब हाथ में, हैंड हाथ, हाथ में रिस्ट में पहनते हैं बैंगल, है ना। वैसे ही फुट, सॉक्स, टोस। क्लियर। फुट, सॉक्स, टोस तो मैच नहीं कर रहा, टोस में थोड़ी पहनते हैं सॉक्स, रॉन्ग हो गया ये तो।
फुट, फुट का एंकल, और एंकल में पहनते हैं एंकलेट। ठीक है, तो 1 होगा ना आंसर। देखो हैंड, फुट, हैंड का पार्ट है रिस्ट, फुट का पार्ट है एंगल, रिस्ट में पहनते हैं बैंगल, एंकल में पहनते हैं एंकलेट। राइट, क्लियर है। तो ये हो गया तीसरा टाइप ऑफ, फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन। राइट, नेक्स्ट आता है पांचवा टाइप ऑफ एनालॉगी, जहां पे नंबर्स का एनालॉगी है। ठीक है, देखना एनालॉगी ऑफ नंबर्स। जैसे पहला नंबर है 530, तो 7 कितना होगा? 5 का स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 30। सिमिलरली 7 का स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 56। 56 होगा इसका आंसर। क्लियर। तो हमको नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप समझना है। 21 और 3, तो 21/7 है ना, 21/7 करने से 3 आता है। वैसे ही 574/7 करने से आ जाएगा हमारा नंबर। 574/7 82, तो हमारा नंबर है 82। क्लियर है ये? ऐसे करके हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं नंबर्स के बीच में। वी कैन एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर। क्लियर है? ये हो गया हमारा 6th टाइप ऑफ एनालॉगी। नेक्स्ट आता है हमारा अल्फाबेट एनालॉगी। अल्फाबेट से रिलेटेड एनालॉगी भी हो सकता है। सब टाइप ऑफ एनालॉगी में बता रहा हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत लगेगा। ये प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, देखना। तो ABC को हम रिवर्स में लिखे तो क्या हुआ? CBA। राइट, सिमिलरली ZYX को अगर मैं रिवर्स में लिखूं तो क्या होगा? XYZ। तो आंसर होगा XYZ। क्लियर है? वैसे ही हाइट, हाइट को लिख सकते हैं हम H9888945, है ना, 8945 हम लोग लिख पा रहे हैं। क्लियर। सिमिलरली जो BEAD है उसको हम कैसे लिख पाएंगे? ठीक है, तो देखना H जो है वो 8 नंबर होगा, 9 जो है वो नोवा अल्फाबेट है, I जो है नोवा अल्फाबेट है, D जो है वो चौथा अल्फाबेट है, E जो है वो पांचवा अल्फाबेट है, H आठवां, I नोवा अल्फाबेट है। सिमिलरली B कितना नंबर अल्फाबेट है? दूसरा, E पांचवा, A पहला, D चौथा। आंसर होगा 2514। क्लियर है? ये हो गया अल्फाबेट एनालॉगी, जहां पे हम अल्फाबेट के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। क्लियर है? जैसे थर्ड वाला देखते हैं। मुंबई को हम क्या लिख रहे हैं? MU, MB, IA। तो क्या कर रहे हैं? पहले दूसरा अल्फाबेट फिर पहला अल्फाबेट। सिमिलरली रायपुर को पहले पहला दूसरा अल्फाबेट A, फिर पहला अल्फाबेट R। सिमिलरली पहले चौथा अल्फाबेट P, फिर तीसरा अल्फाबेट I, पहले लास्ट अल्फाबेट R, फिर पांचवा अल्फाबेट U। ARPIRU, ARPIRU। क्लियर है? तो ऐसे हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं बिटवीन अल्फाबेट्स। क्लियर? तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालॉगी। एनालॉगी इतना ही है। ठीक है, एनालॉगी में तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे, सारे टाइप का क्वेश्चन, कम से कम 10-10 तो क्वेश्चन, 15-15 तो क्वेश्चन, सारे टाइप का। 6 टाइप में पढ़ाया, 6 का 6 टाइप का अगर 15-15 क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं तो आराम से एग्जाम में हम लोग सॉल्व कर सकेंगे। क्लियर है? एनालॉगी का 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने का बहुत हाई चांसेस है। तो अच्छे से करना एनालॉगी, प्रैक्टिस लगेगा, क्योंकि इसमें थ्योरी नहीं आएगा, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा एनालॉगी के ऊपर। क्लियर है? तो मैं होप करता हूं एनालॉगी क्या होता है समझ में आया होगा। क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और एग्जाम में बहुत केयरफुली हमको देखना पड़ेगा कि क्या रिलेशन है, और उस रिलेशन के हिसाब से हमको आंसर्स देना होगा। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर। एनालॉगी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है यहाँ पे यूनिट 4 के अंदर। और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक एक वीडियो बना बना के हम सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस में। अभी के लिए इतना।
थैंक यू एंड बाय बाय।